देखो ये अपना जो टॉपिक है केमिस्ट्री से लिया गया है और इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्या चीज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर नोट पॉइंट लिखे हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया जो होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान को न ही नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता है। वो सिंपल सा एक उदाहरण से भी तुम समझ सकते हो। जैसे मान लो सपोज दैट कि 1 kg हम लोग सूजी लेते हैं और उसमें 250 ग्राम अगर हम चीनी डालते हैं तो उसका जब वेट करेंगे तो 1.25 kg आएगा। समझ रहे हो बात को, 1.25 kg आएगा। तो उससे पहले यानी कि जब हम मिलाए थे उससे पहले भी अगर दोनों को क्या करते, वेट करके ऐड करते तो दोनों का ऐड सेम आता जो मिलाने के बाद मिक्सचर मिला था उसके। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे तो वह बैलेंस नहीं कहलाता है। बैलेंस इन द सेंस क्या है कि अगर बंटवारा का बात करते एक तरफ सामान दूसरी तरफ भी सामान रखे हुए हैं और वो भी लेवल में था फिलहाल, अगर एक तरफ हम कोई चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर वो लेवल में आएगा। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे हम लोग Mg और O2 का रिएक्शन करा के देखे तो सबसे पहले तो इससे पहले भी बात करेंगे कि बैलेंस करने का 2 मेथड होता है। एक मेथड जो जनरली सभी जगह सीखता है लोग, उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको तीर एंड तुक्का मेथड कहते हैं या अनुमान विधि भी कहते हैं। तीर तुक्का लगाना मतलब एक अनुमान लगा करके कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई कर देना और बैलेंस कर देना। तो हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड, जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो अलजेब्रिक मेथड यूज करता है और कभी भी नहीं फंसता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से बहुत ही सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं MgO2 बना लिया MgO। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम Mg का और लिखते हैं हम लोग क्या चीज से बना है, Mg और ऑक्सीजन से बना है। तो Mg इधर किधर है, इधर 1 पीस है और O2 इधर कितना पीस है, 2 पीस है। जबकि इस बार बात करेंगे ये LHS है और ये RHS हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ये इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 था। जबकि इधर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम इधर कितना दिख रहा है, तो मैग्नीशियम इधर 1 दिख रहा है, जबकि ऑक्सीजन भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। कभी भी दिख रहा है कि बैलेंस है नहीं है। अगर दोनों के द्रव्यमान का बात करते हैं, दोनों के मास का बात करते हैं तो दोनों का मास इक्वल नहीं दिख रहा है। ये 2 1 3 पुर जाएगा, ये 1 1 2 ही पुरेगा। तो मास इक्वल नहीं, तो मास को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान समझना, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 2 इक्वल आ गया। लेकिन ऐसा करने पर कुछ काम बिगड़ गया है। वो कैसे, हम लोग किस पक्ष में किए हैं, अपना ये LHS है और यह अपना RHS है। तो हम किस में मल्टीप्लाई करने गए थे, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने गए थे। बीच में घुसकर मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई सामने से होता है। ऐसा करने पर Mg को भी बढ़ा दिए हम लोग, Mg भी 2 गुना वेट का हो गया, तो Mg भी 2 पीस आ गया और ऑक्सीजन भी 2 पीस आ गया। वैसा करने पर इसमें Mg 1 कम गया, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब जाके तुम देखो ये बैलेंस हो चुका है, Mg भी 2 पीस, Mg भी 2 पीस, ऑक्सीजन भी 2 पीस और ऑक्सीजन भी 2 पीस हो गया है। तो बोले कि हाँ ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। दूसरा मेथड हो सकता है हम लोगों का क्या चीज की, एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड का यूज करके भी हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बताते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग कुछ चीज को मान कर चलते हैं, ABCD जो भी है वो इक्वेशन कितना लॉन्ग जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि Mg का बात करते हैं प्लस ऑक्सीजन का बात करते हैं और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम देखो कितना है, ऐसे देखे तो 1 है, हम वो सब नहीं देखेंगे, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है ये नहीं पता है, तो अलजेब्रिक में मान लेते A, इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान लगेगा ये, ध्यान से देखना। Mg का बात करते हैं, ध्यान से देखना, Mg का बात करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का बात करते हैं, है ना। तो Mg का बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, तो ध्यान से इस बात को देखना है। Mg इसके लिए क्या लिखा गया था, A लिखा गया, Mg के मल्टीप्लाई कोफिशिएंट A लिखा गया है। जबकि यहाँ Mg का कोफिशिएंट क्या लिखा गया, C लिखा गया। बात समझना, Mg का कोफिशिएंट क्या लिखा गया, C लिखा गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या लिखा गया, B, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या लिखा गया, C लिखा गया है। ये 2 तरह का इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन अपना है सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखोगे इसमें तो तुम इसको एक रेशियो में बांटना, तो A रेशियो, B रेशियो और ये C, A, B और C रेशियो में आया है। और A को हम लोग कन्वर्ट करेंगे C के फॉर्म में, B को भी कन्वर्ट करेंगे C के फॉर्म में। कोई एक फॉर्म में सारे टर्म को कन्वर्ट कर लो, बन जाएगा कोई भी एक चीज को। या तो तुम सारे को A के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या सारे को B के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या सारे को C के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो A किसके इक्वल था, C के इक्वल था, तो A की जगह क्या हम रिप्लेस करके डाल दिए, C डाल दिए। B किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, C के इक्वल है, तो B की जगह रिप्लेस करके हम लोग क्या डाल दिए, C। समझ रहे बात को, जबकि C ऑलरेडी C के इक्वल ही है, C ऑलरेडी किसके इक्वल है, C के ही इक्वल है ना। तो यहाँ पर कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक देखो क्या है। यहाँ पर लिखे हम लोग B, ऑक्सीजन के लिए B लिखा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में क्या था, 2 था ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2BC, क्या लिखेंगे, 2BC। तो ये 2BC यानी कि इसको और अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, चलो यहाँ पर हम बढ़ा के दिखाते हैं। इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, B इज इक्वल टू C/2। B इज इक्वल टू क्या गया है, C/2। तो जहां B था वहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, C/2। यहां तक समझ में आ गया, क्यों किए 2 से मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या था, यहाँ 2 था, कितना था 2, और ऑक्सीजन के पास 3 होता तो हम लोग क्या करते, 3
BC लिखते, यहाँ पर 3BC लिखते, तो B इज इक्वल टू क्या, C/2। अब देखो सारा टर्म जो है C के फॉर्म में दिख रहा है, A ऑलरेडी C के इक्वल था, जबकि 2BC C के इक्वल था, यानी B अकेला क्या होगा, C/2 होगा, और C तो C था ही। समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा भेजा लगाते हैं कॉमन सेंस, कि डिवाइड में 2 है, इसको गैप करने के लिए हम लोग को क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अकेला 2 था, नीचे वाला जो टर्म आएगा उसका एलसीएम लेना, जो एलसीएम आएगा उसी से तुम मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन को। तो इसमें देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 2 और 1 का एलसीएम क्या देगा, 2 ही देगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2C बन जाएगा। रेशियो 2 के टेबल में 2 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, तो C एज इट इज रह जाएगा, और C की जगह पर क्या आ जाएगा फिर 2C। अब ध्यान से देखोगे C किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो A को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 2A रेशियो B। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, B को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर B, और जहां पर था क्या चीज 2C, उसको तो एज इट इज रहने दिए। अब आ गया ना A B और C के फॉर्म में, तो जहां A था उसको रिप्लेस करके हम क्या डाल सकते हैं 2, जहां B था वहां रिप्लेस करके क्या डाल सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो कुछ नहीं। जबकि जहां C था वहां पे क्या डाल सकते हैं हम लोग 2, क्या डाल सकते हैं 2। अब जाकर तुम देखो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस में दिख रहा होगा, यहां देखो 2mg 2mg O2 O2 2mg O। समझ में आ गया। अलजेब्रिक मेथड से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है ये पता नहीं, यहाँ पे क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या चीज से और यहाँ क्या चीज से, कुछ पता नहीं होता है। तो हम लोग अलजेब्रिक वैल्यू कुछ मान लेते जैसे A B C और ये D मान लिए। तो ध्यान से देखना है बना किस चीज से है, ये बना हाइड्रोजन से है, बना S से है, बना O से, ये 3 चीज से बना है, ये H से बना, S से बना और O से बना। तो इस पार में तुम देखोगे, इस पार यानी कि LHS साइड में देखोगे H कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, और कितना की संख्या में है, 2 की संख्या में है, तो लिखेंगे 2A। क्या लिखेंगे 2A। जबकि इधर हम बात करेंगे हाइड्रोजन कितने की संख्या में है, तो यहाँ भी 2 की संख्या में है, तो लिखेंगे 2, और इसके साथ क्या चिपका हुआ था C, तो 2C। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया A बराबर में C, A बराबर में आ गया C। समझ में आ गया। S की बात करें तो S अकेला है, और किसके साथ है, A के साथ है, तो इसके लिए A लिखेंगे, जबकि इधर S अकेला है और किसके साथ है, D के साथ है, तो लिखेंगे D। समझ में आ गया यहाँ पर। ओ ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, दुकेला है ना, और किसके साथ है, B के साथ है, तो लिखेंगे 2B इज इक्वल टू। ऑक्सीजन का बात करेंगे, इस पार में ऑक्सीजन किसके पास है, तो कार्बन के पास, सॉरी कार्बन कहते C के पास भी है और D के पास भी है, लेकिन D के पास कितना है, D के पास कितना है, तो 2 पीस है, कितना है, तो 2D लिखिए। समझ में आ गया यहाँ पर। अब हम लोग इसको ना सबको चेंज कर लेंगे, या तो A के फॉर्म में, या तो B के फॉर्म में, या तो C के फॉर्म में, जो आसान होगा उसके फॉर्म में मजा आता है। तो हमको जहां तक की लगता है इसको C के फॉर्म में बदलना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि A जो है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन अपना ही हो गया थर्ड। तो ध्यान से देखना, A तो ऑलरेडी C के इक्वल में है, तो A को C के फॉर्म में बदलने की आवश्यकता है नहीं, जबकि A किसके बराबर है, D के बराबर है। तो ये बात हम बोल पाएंगे ना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर करेंगे तो बोल पाएंगे ना कि D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। क्योंकि A C के इक्वल है, A D के इक्वल है, तो A किसके, A की जगह रिप्लेस करके क्या डाल सकते हैं, C के इक्वल डाल सकते हैं। तो D भी बदल चुका है किस फॉर्म में, C के फॉर्म में। और अगला देखो, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में भी हम लोग बोले ना D को हमेशा, अब D को बदलेंगे किसके फॉर्म में, C के फॉर्म में। तो D तो ऑलरेडी बदला चुका है C के फॉर्म में, कौन नहीं बदला है वो देखना है। इसमें क्या क्या बदल चुका है, A बदल चुका है, ध्यान से चलो ये बात लिख लेते हैं, A बदल चुका है C के फॉर्म में। क्या B बदल चुका है C के फॉर्म में, बिल्कुल नहीं बदला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन किसको उठाएंगे, थर्ड इक्वेशन, थर्ड को उठाकर लाते हैं, और 2 B के जगह पर B रहने दिए, इज इक्वल टू C के जगह C रहने दिए, जबकि D के जगह रिप्लेस करके क्या डाल सकते हैं हम लोग, C डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, तो प्लस 2C। क्लियर है। तो यहां से बन गया 2B इज इक्वल टू 3C। क्लियर। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, C/2। D इज इक्वल टू क्या आ गया, C/2। बोले रेशियो में बदलना है क्वेश्चन को, तो ये A B C और D, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यही ना क्वेश्चन का फॉर्म है। तो A की जगह पर क्या है, देखो ना A किसके इक्वल था, A किसके इक्वल आया था, C। बोले ना सबको C के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, B किसके इक्वल आया, तो C/2। किसके इक्वल आया, C/2। जबकि C किसके इक्वल है, C ऑलरेडी C है, क्योंकि सारा तो C में बदलना था। और D किसके इक्वल आया था, तो D किसके इक्वल आया था, C के इक्वल आया था। समझ में आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, जहां 2 है, 2 और 1 कैंसिल क्या देगा 2, यानी इसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे हम लोग को, 2 से, तब ये 2 गायब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2C रेशियो C रेशियो 2C रेशियो 2C रेशियो 2C। क्लियर है। मतलब करना क्या था, जो नीचे में आएगा वैल्यू उसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तो इसको चेंज कर दिया, क्या चीज A हो गया, इसको चेंज कर दिया B हो गया, ये तो C है, और ये क्या हो गया D हो गया। देखो जहां पर A था उसको हटा करके क्या लिख देंगे हम लोग 2, जहां पे B था उसको हटा करके क्या लिख देंगे, कुछ नहीं मतलब 1, जहां पर C है वहां हटा के क्या लिख देंगे 2, और जहां D था वहां हटा के क्या लिख देंगे 2। अब तुम देखोगे तो ये बैलेंस हो चुका है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक किए, यहाँ पर 3 था और मेरा छूट गया है 3C/2, तो 3C ये B के जगह पर क्या था, 3C था, कितना था 3C, यानी पर 3P, यहाँ पर सॉरी 3 रहेगा ही, 3 यहाँ पे रहेगा ही। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पर
सी के जगह पर सॉरी बी के जगह पर क्या लिखा गया 3। अब देखो तुम बैलेंस हो गया होगा, देख लो एक बार, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 2 और 2 2 4, 4 2 6। और अब बात करते हैं H का, तो 2S2S2 कंप्लीट है। एक दो और क्वेश्चन करेंगे अलजेब्रिक मेथड से, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो मेथड हम पहले भी जान चुके थे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड होता है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड जिसको तीर एंड तुक्का विधि कहते हैं या अनुमान विधि कहते हैं। तो जब क्वेश्चन बड़ा आ जाता है तो अनुमान विधि में मार खा जाता है लोग। अगर हम लोग अलजेब्रिक मेथड जानेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही सही बना करके आएंगे। तो कम समय कहने का मतलब हम वीडियो बनाएंगे तो समझाएंगे अच्छे से तो समय लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि समय इस पे ज्यादा लगता है। तो वहां पे हम लोग को थोड़ा उलाड़ चाप का दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है मैथ का, अलजेब्रा जो पढ़ा है उसके लिए आसान हो जाता है ये क्वेश्चन करना। जैसे हम लोग बोले ही थे पहले भी कि जहां जहां कुछ नहीं वहां वहां अलजेब्रा का कोई वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन ए बी सी डी ई एफ जो भी मानना है, तो पहले हम लोग ए मान लिए, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं पता बी से मल्टीप्लाई, यहाँ सी से मल्टीप्लाई और यहाँ क्या मान लिए डी से मल्टीप्लाई। उसके बाद हम लोग का अगला स्टेप होता है ये कि बना किस किस चीज से है उसको फाइंड आउट करना। ये बना है किससे, तो बना है एन से, बना है एन से, बना है एच से और बना है सी एल से, इतना चीज से बना है। और इस पार में हम देखते हैं एन के साथ है क्या, तो एन के साथ है क्या, तो ए है। एन के साथ क्या है, ए है। जबकि यहाँ पर एन के साथ कौन है, तो एन के साथ सी है। एन के साथ क्या है, सी है। ये इक्वल का साइन यहाँ लगा दिए, ये तीर मतलब उधर जो प्रोडक्ट मिला तो बराबर लिखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट में एन के साथ कौन था, सी था। थोड़ा और आगे बढ़ के देखे तो हाँ डी भी था, और क्या पीस में था, एन 2 पीस में था, तो प्लस लिख दिए 2D। ये पहला बात अपना है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन ए के साथ था, कितना पीस में था, 3 पीस में था, तो लिख दिए क्या चीज 3A इज इक्वल टू ध्यान से देखना इस पार में हाइड्रोजन कितना पीस है, 4 पीस, और किसके साथ था, सी के साथ था, तो 4C। समझ रहा है बात। अगर इसको आगे तक बढ़ाए तो A इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 4/3C। इक्वेशन बात हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये समझ रहा है ना। क्लोरीन का जहां तक की बात करते हैं, क्लोरीन किसके साथ था, B के साथ था, और कितने पीस में था, 2 पीस में था, 2B इज इक्वल टू क्लोरीन की बात करते हैं यहाँ पर कितना पीस में, अकेला पीस में, और किसके साथ, तो C के साथ, तो लिख दिया अकेला C के साथ। तो यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाया जाए तो इक्वेशन बन जाएगा B इज इक्वल टू C/2, B इज इक्वल टू C/2, इक्वेशन नंबर आ गया 3rd। और ये सारे इक्वेशन में हमने एक ही चीज कॉमन देखा कि C जो है लगभग सारे इक्वेशन में है, यानी क्वेश्चन को हम लोग C के फॉर्म में बना लेंगे। समझ में आ रहा बात, सारे को C के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो A तो ऑलरेडी C के फॉर्म में है, B ऑलरेडी C के फॉर्म में है, C तो खुद C है, C तो खुद C है, तो D को भी हम C के फॉर्म में बदलेंगे। चलो इक्वेशन बात करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और देखो ध्यान से D और A की जगह पुट क्या कर सकते हैं हम लोग 4/3C फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन से कुछ बात बन सकता है, जहां A है वहां रख सकते हैं हम क्या चीज 4/3C इज इक्वल टू C प्लस 2D। अब हम लोग कहते हैं भैयारी एक तरफ अनुमानी का भाई एक तरफ, तो प्लस का सीधा आया तो माइनस का C इज इक्वल टू 2D। एलसीएम क्या दिया यहाँ से 3, तो बन गया 4C माइनस का 3C इज इक्वल टू 2D। तो ध्यान से देखो ना क्या लिखेगा C/3 इज इक्वल टू 2D। तो निकल के आ गया कि D इज इक्वल टू क्या, तो 64 यानी कि C/6। अब ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो हम बोले थे ना ये A के फॉर्म में, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये 4 वो टर्म है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो यहां से हम आगे बताते हैं तुमको A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 4/3C। क्लियर है। रेशियो B के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो C/2। क्या लिख सकते हैं, रेशियो C के जगह पर क्या लिखेंगे, तो C ऑलरेडी C है, जबकि D की जगह क्या लिख सकते हैं, तो C/6। अब हम 3, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या देगा एलसीएम 6 देगा। क्या देगा एलसीएम, बात को समझना, इस बात को समझना, एलसीएम क्या देगा 6 देगा। 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 8C रेशियो। समझ रहा बात। 2 के टेबल में कितना आता है 3 टाइम्स आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया क्या चीज 3C। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 के टेबल में 6 कितना टाइम आता है 6 टाइम्स, 6 को C से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 6C। क्या हो गया 6C। और 6 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है 1 टाइम्स, क्या लिख देंगे हम लोग सीधे C बन जाए। हाँ तो ऐसे भी कर सकते थे, या 6 से हम सारे में मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद जो कटन था काट देते। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो है अपना टर्म वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, A को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था B को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था C को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था D को, कर रहा था ना D को रिप्रेजेंट। तो A की जगह पर मल्टीप्लाई में क्या आया है 8, B की जगह क्या आया 3, C की जगह क्या आया 6 और D की जगह क्या है कुछ नहीं, मतलब 1। यानी जहां A था वहां क्या हो जाएगा 8, जहां B था वहां क्या हो जाएगा 3, जहां C था वहां क्या हो जाएगा 6 और जहां D था वहां क्या हो जाएगा कुछ नहीं, मतलब 1। अब हम लोग देखते हैं इसको, तो देखते हैं N 8 पीस है और N यहाँ 6 और 2 8 पीस है। जबकि हम बात करते हैं H का, तो H जो 8 से 24 है, H यहाँ पे 6 चौक 24 है ना।
क्लोरीन का बात करते हैं 3 दूनी 6 पीस है, क्लोरीन यहाँ पे 6 पीस है। इस प्रकार हमने देखा कि ये क्वेश्चन हो चुका है बैलेंस और अलजेब्रिक मेथड से बहुत आसान हो गया बनाना। चलो इसको कर लो नोट।